Hi student, I am Asit Tiwari, SSC teacher, and today in the class 6 our first lesson of the history is what, where and how and when. This is the first lesson of history class 6 and this is our second lecture of the day, and we will study today the early settlement of the early men. Means the early men had started to live near the river bank. It means this man was called skilled gatherer. Why he was a skilled gatherer? Because he knew to learn how to collect the food. Second, he knew how to grow the food, and he also knew how to store the food. Even he knew how to rear the animals. These are the positive point about the early man. He has learned many things, and very important things. He thought to live near the river bank because river was the source of water. Second, source of irrigation. To fulfill the need of animals and various other importance to live around the river bank. And you know very well many of the civilizations, बहुत सारी सभ्यताएं आपको पता होगा कि नदियों के किनारे स्थापित हुई हैं. इनमें से जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो भी, और जो सबसे नई सभ्यता है वो भी. जैसे कि हम बात करते हैं हांगोहो, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया इसकी सभ्यता, अपने भारत जो मोहनजोदड़ो है उसकी सभ्यता. ये सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही स्थापित हो पाईं. कारण क्योंकि अर्ली मैन को समझ में आ गया था कि पानी है जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो कहाँ पर पूरी हो सकती है. सो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें जो कि अर्ली मैन के सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, और इन्होंने अर्ली मैन को एक लंबे समय तक टिकने के लिए एक आधार का काम किया जो रिवर्स हैं. और आपको पता होना चाहिए जो हमारे इंडियन जो सिविलाइजेशंस है जो कि सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है, ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं. और इन सभ्यताओं के वजह से जो अर्ली मैन थे उन्होंने अपना सेटलमेंट स्थापित किया. और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के जो अर्ली मैन थे उनके लिए कहा जाता है कि एक थे फूड गैदरर, एक थे फूड प्रोड्यूसर, जिसको कि आप अभी बोला गया है कि जो स्किल्ड गैदरर थे, जो कि पूरी तरीके से उनको नॉलेज हो चुकी थी कि किस तरीके से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो उनको
ये सारी चीज़ें उनको अब नदी के किनारे मिलती रहीं। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे संबंधित जो भी जानकारी अगर आपको लगती है कि आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा जो सेकंड लेक्चर था शायद आपके लिए काफ़ी एक तरीके से प्रेरणादायी रहा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ समझा होगा। थैंक यू टू लिसन, थैंक यू टू वॉचिंग।